नमस्कार मित्रों, मैं कुसुम शर्मा जय भारत जय भारतीय शिक्षण के तहत आपके लिए आज एक बार फिर उपस्थित हूँ। बहुव्रीहि समास कक्षा 10 के लिए और कक्षा 9 के लिए भी जो बहुत उपयोगी होंगे। मेरे जो सारे ग्रामर के जो पैटर्न चल रहे हैं वो 9th 10th सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो आपका स्वागत है मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत। और आपको पुनः एक बार मैं बता देती हूँ कि वीडियो को फुल स्केप पे करके स्क्रॉल करके थोड़ा बड़ा बड़ा करके देखें तो आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था द्वंद्व समास, अब हम पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास की सबसे पहली विशेषता, सबसे पहली पहचान है अन्य पद प्रधान। ये अन्य पद प्रधान है, यानी दो पद जो होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, या द्वंद्व समास में कई पद भी होते हैं। तो ये शब्दों को अपने अर्थ के साथ, शब्दों के अर्थ के साथ अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध भी कराता है। और जो वो बोध वो कराता है, इसीलिए उसे अन्य पद प्रधान कहा गया है कि जो शब्द या जो पद हमारे पास उपलब्ध है उन्हें मिलकर के एक अन्य व्यक्ति का या अन्य वस्तु का बोध होगा। तो इसके जो भेद हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा तुल्य योग, और तीसरा व्यधिकरण, और चौथा व्यतिहार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि। अब समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या है ये? इसमें दोनों पद समान विभक्ति में यानी प्रथमा विभक्ति में होते हैं। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि को हम समझ रहे हैं, दोनों पद इसमें समान विभक्ति में होते हैं। अन्य पद निकल करके आया है क्योंकि ये समास अन्य पद प्रधान है। अन्य पद प्रधान होने की वजह से दोनों पद तो समान में होते हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, पर जो अन्य पद, जो अन्य अर्थ निकल के आता है, अन्य पद जो है प्रथमा को छोड़ करके किसी भी विभक्ति में हो सकता है। प्रथमा को छोड़ देंगे क्योंकि जो पद हमें दिखाई दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी प्रथमा में है, पर लेकिन जब हम उसका विग्रह करेंगे तो जो हमारा विग्रह निकल करके आएगा वो किसी भी विभक्ति में हो सकता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इनके भेद हम उदाहरण आगे देखेंगे और समझेंगे। दूसरा है तुल्य योग। तुल्य योग का अर्थ है जब किसी पद में स शब्द आए और उसका जब विग्रह किया जाए तो जो पद है वह तृतीया विभक्ति में निकल करके आता है। तृतीया विभक्ति में निकल करके आता है, जैसे सशब्देन, सशब्द समास हो गया। अब इसमें स को अलग करेंगे और शब्देन शब्द को अलग करेंगे और इसका विग्रह करेंगे तो शब्देन सह, इस तरह निकल करके आएगा। तो तृतीया के पद में जो ये निकल करके आता है इसका विग्रह होता है। तीसरा जो भेद है बहुव्रीहि समास का वो है व्यधिकरण। दोनों पद की विभक्तियां भिन्न होने पर भी, यानी ये समास दोनों पद की विभक्तियां, अभी तक हमने देखा था कि समान विभक्ति, अब हम देख रहे हैं अगर विभक्ति भिन्न भी हो तो भी अर्थ निकल करके आता है। चौथा इसका जो भेद है व्यतिहार। अब व्यतिहार बहुत स्पेशल है क्योंकि ये युद्ध का बोध कराता है, ये युद्ध की स्थिति का बोध कराता है। विग्रह करने पर जो प्रथम पद होता है वह तृतीया में भी हो सकता है और सप्तमी में भी हो सकता है। जब विग्रह करेंगे, उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब हम विग्रह करेंगे तो प्रथम पद जो है तृतीया में भी होंगे और सप्तमी में भी होंगे। अब मैंने होंगे बोला है इसलिए क्योंकि ये हमें आगे पता चलेगा कि ये बहुवचन में मैंने क्यों बोला है। तो ये हमारे 4 प्रकार हैं बहुव्रीहि समास के। बहुव्रीहि समास की प्रमुख विशेषता है अन्य पद प्रधान। दूसरा पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि, जिसमें दोनों पद समान होते हैं और अन्य पद प्रथमा को छोड़ करके किसी भी विभक्ति में इसका विग्रह हो सकता है। तुल्य योग, सह शब्द आने पर तृतीया विभक्ति के रूप में जो है पद का विग्रह होता है। और व्यधिकरण, दोनों पद की विभक्तियां भिन्न भी हो सकती हैं। व्यतिहार युद्ध बोधक, यानी विग्रह जो है प्रथम पद तृतीया में और सप्तमी में भी हो सकता है। इसका विग्रह करने पर प्रथम पद तृतीया और सप्तमी में भी हो सकता है। तो लीजिए उदाहरण लेते हैं। तो पहले हम उदाहरण देखेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि में क्या था? दोनों पद समान होंगे और प्रथमा में होंगे, है ना। तो और तीसरा यह था अन्य पद को छोड़ करके वह किसी भी विभक्ति में निकल सकता है। तो हमारा जो कर्म है, कर्म द्वितीया, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कारक है वो किस तरह प्रयुक्त होते हैं। तो कर्म यानी द्वितीय विभक्ति और उसका चिन्ह को, तो हमारे यहाँ पे अर्थ किस तरह निकल करके आएगा? प्राप्तोदक। ये जो शब्द है, ये जो प्राप्तोदक जो शब्द है ये समस्त पद है।
प्राप्तोदक जो शब्द है ये समस्त पद है, यानी समास पद ये वाला है। प्राप्तम उदकम यम सह। यम माने द्वितीय विभक्ति, यम माने जिसको, तो कर्ता ने कर्म को, जिसको, जिसको उदक प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको उदक प्राप्त हो गया है, जल प्राप्त हो गया है। उदक माने जल होता है, तो जिसको जल प्राप्त हो गया है ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकल करके आया, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे जल प्राप्त हो गया है, तो उसे कह दिया प्राप्तोदक है, प्राप्तो उदक है। प्राप्तम उदकम यम सह, जिसको जल प्राप्त हो गया है वह व्यक्ति है। फिर देखिए करण यानी तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति करण इसका जो है मतलब कारक है, और से और द्वारा इसके चिन्ह है, से और द्वारा इसके चिन्ह है। तो अब देखिए इसका उदाहरण, हता शत्रुवे येन सह। हता शत्रुवे येन सह, येन माने जिसके द्वारा, द्वारा निकल के आ रहा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा। हता शत्रुवे येन सह, वह व्यक्ति जिसके द्वारा शत्रु मारे गए हैं, वह व्यक्ति जिसके द्वारा शत्रु मारे गए हैं। तो जिस व्यक्ति के द्वारा शत्रु मारे गए हैं उसे क्या कहेंगे, हत शत्रु। हत शत्रु, वह व्यक्ति जिसने शत्रुओं को मार दिया है उसको संस्कृत में कहेंगे हत शत्रु, यानी उसने शत्रु को मार दिया है, ये एक ही वर्ड है। हतः शत्रुवे येन सह, वह जिसके द्वारा शत्रु मारे गए हैं वह, इस तरह से इसका हिंदी अर्थ होगा। ये आप इसका विग्रह है। संप्रदान चतुर्थी के लिए देखिएगा, तो संप्रदान के लिए जो कारक है उसका विभक्ति चतुर्थी है, और उसका जो चिन्ह है के लिए उसका अर्थ निकल के आएगा। दत्तम भोजनम यस्मै सह। दत्तम भोजनम यस्मै सह, यस्मै माने जिसके लिए, यस्मै माने जिसके लिए, ये इसको देखो, यस्मै माने जिसके लिए। तो दिया गया है भोजन जिसके लिए वह व्यक्ति, दिया गया, दत्तम दिया गया है, भोजनम भोजन जिसके लिए वह व्यक्ति, दत्त भोजनम भोजन है, दत्त भोजन है, ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, दत्त भोजन है, यानी ये व्यक्ति दत्त भोजन है, यानी इसको भोजन दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अपादान। अपादान कारक की पंचमी विभक्ति होती है और अलग होने के अर्थ में होती है, किसी चीज से अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ में। तो अब आप देखिए, पतितम पर्णम यस्मात् सह, जिससे, पतितम गिर गए हैं, पर्ण पत्ते, यस्मात् यस्मात् माने जिससे, यानी अलग हो गए हैं, जिससे अलग हो गए हैं, होकर पतितम गिर गए हैं, पर्ण पत्ते सह वह। तो इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। तो ऐसा क्या होता है, वृक्ष होता है। क्या होता है, अन्य अर्थ क्या निकल के आया, अन्य पद क्या निकल के आया, वृक्ष। तो पतितः पर्ण सह पतितः पर्ण है, इस तरह तत्पतितः पर्ण, इस तरह से बोलेंगे, सह वह पतितः पर्ण है, इसका अर्थ निकला वृक्ष वह पतितः पर्ण है, यानी उसके पत्ते गिर चुके हैं। अब देखिए संबंध। संबंध षष्ठी विभक्ति है, इसके चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, यानी उसका, इसका, उसके, तेरा, मेरा, हमारे, इस तरह से संबंध बताते हैं चीजों का। पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम यानी पीला, अंबरम माने वस्त्र, यस्य सह, यस्य का, जिसका, देखो एक का को बता रहा है ये, यस्य सह जिसका वस्त्र पीला है, जिसके वस्त्र पीले हैं। तो उसको अन्य पद क्या निकला, कौन पहनते थे पीले वस्त्र, भगवान कृष्ण। तो अन्य पद क्या निकला, कृष्ण, क्योंकि इस समास का मुख्य लक्षण अन्य पद प्रधान है। तो पीला अंबर जिसका है, पीले वस्त्र जिसके हैं वो कौन है, कृष्ण। एक उदाहरण और देखिए, नंदी वाहन यस्य सह, नंदी माने नंदी, वाहन यस्य सह जिसका वाहन नंदी है। तो नंदी किसका वाहन है, भगवान शिव का। तो अन्य पद क्या निकल करके आया, अर्थ क्या निकल करके आया, शिव। तो उनको क्या कह दिया, नंदी वाहन है। शिव को क्या कहा, नंदी वाहन है। कृष्ण को क्या कहा, पीतांबर है। इस तरह एक उदाहरण और देखिए, 10 आननानी यस्य सह, 10 माने 10, आननानी यानी मुख, 10 मुख, यस्य जिसके, सह वह व्यक्ति, जिसके 10 मुख है वह व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, रावण। तो रावण को दशानन कह दिया, रावण को दशानन है कहा गया है। तो इसका एक उदाहरण और सप्तमी में देखिएगा, सप्तमी में पे पर इसके चिन्ह है और अधिकरण कारक है ये। तो वीरः पुरुषः तस्मिन् सह, वीरः वीर पुरुष, तस्मिन् जिसमें, सह या तत्,
तत् भी हो सकता है यहाँ पर, जिसमें जो है वीर पुरुष है। तो ऐसा गांव क्या हुआ, तो ऐसा क्या हुआ जिसमें वीर पुरुष रहते हैं, ऐसा कोई ग्राम है, कोई स्थान है। तो ऐसे ग्राम को क्या कह दिया, वीर है पुरुष है, यानी वीर पुरुष जिसमें है, जिसमें वीर पुरुष है ऐसा गांव यानी वीर है पुरुष है। दोस्तों अब लीजिए बहुब्री समास का दूसरा भेद, तुल्य योग है। तुल्य योग यानी सह शब्द तृतीया के साथ, यानी इसमें सह शब्द होगा जिसका अर्थ निकलेगा सह, और तृतीया विभक्ति के साथ इसका विग्रह होगा। जैसे स बांधवह, बांधवही तृतीया विभक्ति आ गई, रामही के समान, बांधवही सह बंधु के साथ। सा अनुज, से अनुज, इसको जब संधि कर दिया तो सा अनुज हो गया दीर्घ संधि के तहत। तो अनुजेन सह तृतीया विभक्ति, अनुजेन रामेन सह, अनुजेन सह अनुज के साथ। सविनयम, सविनयम विनयेन सह, विनयेन सह, तो ये तृतीया विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है यानी बांधवों के साथ। तो ये हुआ आपका तुल्य योग सह शब्द तृतीया के साथ। जब हम विग्रह करते हैं समास का तब ये विभक्तियां निकल करके सामने आती है। तो ये विग्रह है और ये आपके समस्त पद है यानी समास है। सा अनुरोधम, अनुरोधेन सह, उसने मुझे अनुरोध के साथ कहा, तो क्या कहेंगे अनुरोधेन, सा अनुरोधेन, अनुरोधेन सह, तो ये भी हमारी तृतीय विभक्ति है। तो ये हुआ आपका इसके उदाहरण। तुल्य योग जो भेद है बहुब्री समास का। नेक्स्ट है व्यधिकरण। अब व्यधिकरण क्या है, व्यधिकरण है असमान विभक्ति, यानी दोनों पदों की विभक्ति समान नहीं हो, असमान हो, यानी एक विभक्ति कोई हो दूसरे पद की विभक्ति कोई हो। जैसे धनुष पाणी, धनु पाणव, धनुष पाणी, धनु पाणव, पाणव मायने हाथ, तो धनुष पाणी, धनुष हाथ में जिसके धनुष है, तो धनो पाणव यस्य सह, जिसके पाणव हाथ में धनुष हो, तो ऐसे कौन है राम। तो इस तरह से अन्य पद निकल करके आया है, अन्य पद प्रधान हो गया। दूसरा देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी, तो चक्रम पाणी यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, तो ऐसे कौन है, ऐसे विष्णु भगवान है। चक्रम पाणी यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र हो, यहां पर भी पाणु आएगा, चक्रम पाणव यस्य सह विष्णु, ऐसे व्यक्ति कौन, ऐसे कौन देवता है विष्णु। तो इस तरह हमारे जो देवी देवताओं की जो विशेषता के साथ में जो उनका जो नाम पुकारा गया है वो एक तरह से उसमें कंप्लीटली बहुब्री समास का इस्तेमाल हुआ है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य सह, जिसकी शिखा पर चंद्र हो ऐसा वह, तो ऐसा कौन है जिसके शिखा पे चंद्र है, चंद्र धारण करते हैं शंकर भगवान। शिव, तो अन्य पद क्या निकल करके आया शिव, चक्रपाणी का अन्य पद निकल करके आया विष्णु। तो ये इसके विग्रह हैं और ये समस्त पद है। तो जैसे राम को धनुष्पाणी कहा गया है, विष्णु को चक्रपाणी कहा गया है, शिव को चंद्रशेखर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा व्यतिहार। व्यतिहार का जो समास है प्रमुख रूप से युद्ध का बोधक है, युद्ध का हमें बोध कराता है कि वहां पर युद्ध चल रहा है। अब किस तरह का, तो इसमें जो प्रथम पद है विग्रह करने पर प्रथम पद तृतीया या सप्तमी विभक्ति के रूप में खोला जाता है। तो जैसे उदाहरण देखेंगे समझ आ जाएगा। केशेषु केशेषु गृहीत्वा, बालों को पकड़कर, इदम युद्धे प्रवर्तम, यह युद्ध में प्रवृत्त हो गया। मतलब जो बालों को पकड़ करके, बालों को खींच करके जो युद्ध में प्रवृत्त होता है उस व्यक्ति को क्या कहा, केश केशी, केश केशी, यानी उस व्यक्ति को कह दिया केश केशी। तो ये हमारा समस्त पद हो गया। मुष्टि भी मुष्टि भी, मुष्टि भी मुष्टि भी, मुक्के मुक्के, मुक्के मुक्के, मुष्टि भी प्रहत्य एदम युद्धे प्रवर्तम, मुष्टियों से, मुक्कों से प्रहार करके जो युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, मुष्टियों से प्रहार करके, मुष्टि भी यानी एक मुष्टि यानी मुष्टि भी मुष्टियों से प्रहार करके जो युद्ध में प्रवृत्त हुआ है उसे कहेंगे मुष्टा मुष्टि। क्या कहेंगे, मुष्टा मुष्टि। तो ये हमारा व्यतिहार समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। इसी में हम एक चीज और देख लेते हैं
स्त्रीलिंग में विग्रह होने पर भी, विग्रह अगर स्त्रीलिंग में आता है खुल करके, तो भी समास की विभक्ति पुल्लिंग में ही चलेगी। जैसे एक उदाहरण देखें, रूपवती भार्या यस्य सह, जिसकी पत्नी रूपवती हो, जिसकी भार्या रूपवती हो, तो रूपवद भार्य, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? रूपवद भार्य है। रूपवद भार्य, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे अरे भाई तेरी पत्नी बहुत सुंदर है, या उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे रूपवद भार्य है, उसकी पत्नी सुंदर है, ऐसा वह व्यक्ति, ऐसा वह व्यक्ति। तो मित्रों, यह आज आपका बहुब्रीहि समास कंप्लीट हो गया है। बने रहिए मेरे साथ। अब एक छोटा सा एक समास रह गया है, नए तत्पुरुष, उसे चलते चलते कभी भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम जो है दोबारा अपने पाठ्य पुस्तक पर आएंगे, उसके प्रथम पाठ के सूची पर्यावरण की प्रश्नोत्तरी पर आएंगे, और अगले सेशन में हम सब देखते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। संस्कृत आपके लिए धीरे धीरे बहुत आसान हो रही है, और संस्कृत हमारा गौरव है। इंग्लिश हमारा स्किल है, उसे भी पढ़िए, पर संस्कृत को से अपने आप को, अपने मन को, मस्तिष्क को, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करते रहिए। इसीलिए इस भाषा का नाम है संस्कृत, जो संस्कारवान बनाती है। तो मित्रों, इसे शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। संस्कृत का गौरव बढ़ाने में आप इस देश के संस्कारों की मदद करें। तो जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।